आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में वैकेंसी आ चुकी है, जिसके कि फॉर्म 3 फरवरी से भरे जाएंगे। एंड जैसे ही 3 फरवरी को फॉर्म स्टार्ट होगा, आपको फॉर्म भरने का वीडियो मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है वो मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें जूनियर ऑपरेटर ग्रेड में, सैलरी जो आपकी है वो अप्रॉक्स 40,000 प्लस रहेगी। एंड यहाँ पे जो आपका वर्क होगा वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है आपको लाइक मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे बेहतर मिलने वाली, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पीएसयू है अगर आपको इसमें जॉब करना है उस केस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इसमें पढ़ाई क्या क्या करनी होगी, इसका एग्जाम पैटर्न या सिलेबस क्या होगा और आप इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसके पहले डिटेल वीडियो नोटिफिकेशन पे आ चुका है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इन 10 ट्रेड में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद सबसे मेन हो जाता है इसकी तैयारी, तो वो तैयारी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा एंड क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा वो भी आपको हम शो करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, देखिए उसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहले तो आपका होगा सीबीटी एग्जाम, उसके बाद आपका होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट। ठीक है, 2 पार्ट में आपका होगा यहाँ पे सिलेक्शन, पहला सीबीटी, नेक्स्ट आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे कहेंगे। उसका नाम यहाँ पे दूसरा रखा जाता है बट है बेसिकली वही, आपसे कोई ना कोई यहाँ पे एक टास्क जो है ना वो परफॉर्म कराया जाएगा, जिसको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट भी बोलते हैं, एसपीपीटी बोलते हैं। अब इसमें जूनियर ऑपरेटर के केस में देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस का 50 नंबर का पेपर होने वाला है। यानी आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो आपका जैसे आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और साथ में जनरल जो आपके बेसिक साइंस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे टोटल 50 रहेंगे। अब ट्रेड से कितना रखा जाएगा, जनरल साइंस से कितना रखा जाएगा डिसाइडेड नहीं, लेकिन 40 + 10 या 30 + 20 हो सकता है। वैसे 35 + 15 भी रखा जा सकता है, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे फिलहाल नहीं दी गई है। सेक्शन बी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। ठीक है, जिस तरह से आप रेलवे की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सेम तैयारी आपकी यहाँ पे भी काम आ जाएगी। बस आपको प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका टेक्निकल नॉलेज है उसे आपको पढ़ना होगा। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपकी तैयारी यहाँ पे भी काम आने वाली है। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। समय आपको मिलेगा टोटल यहाँ पे कितना, तो समय दिया जाएगा आपको टोटल यहाँ पे देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है 120 मिनट यानी 2 घंटे का। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर के होंगे, ये पहले से यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं रहती, यानी आप सारे क्वेश्चन जो है ना उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियरिटी आ गई। अब पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है ये आप देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट इतना ही है कि आप इसको पास करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या बताया गया, एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम 35% सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स इन बोथ सेक्शन ए, ठीक है, एंड सेक्शन बी। ठीक, ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स इन द सीबीटी इज 40%। तब ईच एंड एवरी सेक्शन में अगर आप यहाँ पे 35% लाएंगे तो 40 तो वैसे भी नहीं होगा, यानी 35 तो मिनिमम मांगा गया लेकिन ओवरऑल 40 मांगा गया है। ठीक है, SC/ST कैंडिडेट्स को 5% की छूट दी जा रही है यहाँ पे। तो आपको फिलहाल ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम यहाँ जो टारगेट लेके चलना होगा 70+ का लेके चलना होगा, तब आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पोस्ट कम है। इवन 75+ भी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। तो ये रहेगा आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब इसमें आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ने होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपका जो टॉपिक आप लगभग पढ़ रहे हैं वो सभी यहाँ पे जनरल साइंस में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, रीजनिंग में और जनरल अवेयरनेस में चलेगा आपका। उसमें आपको कुछ भी एडिशनल नया नहीं पढ़ना है। फिर भी एक बार हम आपको यहाँ पे शो कर देते हैं क्या क्या टॉपिक्स आपको इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है उस केस में। एंड इसको आप पास करते हैं, उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, गो या नो गो बेसिस पे होगा। उसमें आप आइदर पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, वो डिसाइड होगा आपका वहाँ पे जब आप देने जाएंगे उस केस में। देख सकते हैं इंडियन ऑयल में जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का जो आया था सिलेबस 2018 में भर्ती आई थी उसका यहाँ पे। तो अगर आप मैथमेटिक्स में देखें यहाँ पे तो टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट्स, ठीक, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एवरेज जो आप ग्रुप डी में सब पढ़ रहे होंगे लगभग, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, एज के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रेन का जो क्वेश्चन होता है ट्रेन से रिलेटेड, HCF LCM हो गया,
इसके अलावा परसेंटेज हो गया, एलिगेशन मिक्सचर हो गया या पार्टनरशिप हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। रीजनिंग की अगर यहाँ बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपके होंगे, लॉजिकल सीक्वेंस जो वर्ड का होता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट जो आता है आपका वो हो गया। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो पजल वगैरह होता है वो भी इसमें पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। अब अगर यहाँ बात करें नीचे जो आपका ट्रेड रिलेटेड है वो भी अगर आप यहाँ पे देखें तो ट्रेड रिलेटेड भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, उसको भी आप लोगों को कवर करना होगा। ये फिलहाल यहाँ पे डिप्लोमा का सिलेबस है, ठीक। ऊपर जो था जूनियर ऑपरेटर का नॉन टेक का सिलेबस था। आईटीआई के केस में आपका जो डीजीटी का बुक है जो वो पूरा कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं या जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उसको आपको कंप्लीट अपना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल सिलेबस के लिए आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके पढ़ सकते हैं, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की कंप्लीट क्लास, इलेक्ट्रीशियन की कंप्लीट क्लास, फिटर की कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। एंड बाकी जो ट्रेड हैं, ठीक है, इनकी अभी क्लासेस पूरी कंप्लीट नहीं, ये भी हम कंप्लीट करा देंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट के लिए आप लोग हमारा टेक स्टडी आईटीआई एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत जल्द हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एक कंप्लीट आपको ई बुक प्लस मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ देने वाले हैं, जो कि आपके डीआरडीओ, इसरो, बीआरसी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप इस ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं तो उससे आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन, लगभग मान के चलिए 1000 से 1200 क्वेश्चन का आपको हम कंप्लीट एक बंच देने वाले हैं, जो कि आपको हर एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम फिटर इलेक्ट्रीशियन का भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। इसका फॉर्म 3 तारीख से स्टार्ट होगा, आप लोग इसका फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। वैकेंसीज कम है लेकिन पोस्ट अच्छी है, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जरूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम रहेगा। रीजन आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप या आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि सारे छात्रों के पास नहीं रहता। अगर फ्रेशर एलिजिबिलिटी होती तो फॉर्म ज़्यादा आ सकते थे। थैंक यू।